वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्लास 11th फिजिक्स का सेकेंड बुक शुरू होने वाला है। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी कारणवश आप पूरे क्लास 11th फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हैं तो इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे क्लास 11th का सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप कहीं रहकर कोचिंग कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जाते जाते आपका सेशन एंड हो जाता है, जिसकी वजह से आप पूरे क्लास 11th फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्लास 11th का सेकेंड फिजिक्स बुक शुरू किया जा रहा है, जिसमें आज आपका पहला चैप्टर है सेकेंड का, और दोनों बुकों को मिला दें तो ये सेकेंड बुक में आपको चैप्टर नंबर 9 से शुरू किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 9 है आज आपके लिए ठोसों के यांत्रिक गुण, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ठोसों के यांत्रिक गुण में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार यानी कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, यानी कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। अब समझिए इसमें जो प्रत्यास्थ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर या पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है और उस बल को हटाने के बाद वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इस गुण को पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण कहा जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग समझ भी सकते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से कि कैसे वस्तु में यह गुण आता है कि जब हम किसी पदार्थ में बल लगाते हैं और बल को हटाते हैं तो वो अपने वास्तविक अवस्था में आ जाता है। तो ये कैसे हो पाता है संभव। चलिए आइए इसी को हम लोग समझते हैं, यानी कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। आपको मालूम हो कि ठोस में जो परमाणु और अणु होते हैं उसमें से अणु जो होता है वो अपने पास वाले अणु के साथ बंधे हुए रहते हैं, और बंधे हुए रहने का मतलब है कि दो अणुओं के बीच, ठोस के दो अणुओं के बीच में बहुत ही शक्तिशाली बल लगते हैं, और उस शक्तिशाली बल को हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल यानी ठोसों के क्रमबद्ध अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहा जाता है। अब समझिए, मान लीजिए आपके पास ठोस का अणु है ये, ठीक है, ठोस का अणु है इस प्रकार से, और जब इस अणु को आप बल लगाएंगे इधर से और इधर से, इस प्रकार से ठोस को आप दबाना चाह रहे हैं, बल लगा रहे हैं दोनों छोरों की ओर से, तो क्या होगा, ये अणु जो है पास आने की कोशिश करेंगे, यानी कि अंतराण्विक बल इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है आपका अब की बार बल आप इस तरह से लगा रहे हैं ठोस के अणुओं पर, इस तरह से खींचना चाह रहे हैं आप, इधर इस तरह से खींचना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, इसके लंबाई में परिवर्तन होगा। लंबाई में परिवर्तन होगा तो अंतराण्विक बल में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, अब अंतराण्विक बल में कैसे परिवर्तन होगा, जब आप खींचेंगे तो दो अणुओं के बीच का क्या होगा, गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ेगा तो अंतराण्विक बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और आपका ठोस की लंबाई क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग एक स्प्रिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक अणु है और एक ये अणु है, ठीक है, और इसके बीच में स्प्रिंग इस प्रकार से लगा हुआ है। जो स्प्रिंग है ये प्रदर्शित कर रहा है आपका अंतराण्विक बल को। क्या शो कर रहा है, अंतराण्विक बल को, और ये है अणु, ये दो क्रमागत अणु है और इसमें अभी इतना अंतराण्विक बल लग रहा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ से
जब आप इस अणु को इस प्रकार से खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, फैलना चालू हो जाएगा। फैलने चालू होने का मतलब है कि इस स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, बल को छोड़ेंगे, हटा देंगे इस पर से बल लगाने, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, अपना जहाँ पर वास्तविक स्थिति पर होगा, जो पहले स्थिति पर होगा, उस पर आने का कोशिश करेगा। और ये ऐसे नहीं आता है, आप जैसे ही इस बल को हटाते हैं तो स्प्रिंग में, है ना, एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको कि कहा जाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल। और आप जब इस तरह से इस पर बल लगाते हैं, इस प्रकार से बल लगाते हैं स्प्रिंग पर, तो ये स्प्रिंग जो है आपका फैलना चालू हो जाता है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो स्प्रिंग अपने वास्तविक अवस्था में आ जाता है। तो बाहर से जो आप बल लगा रहे हो, ठीक है, इसके स्थिति में, इसके आकार में परिवर्तन कर रहा है बाहर से बल लगाने पर, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं विरूपक बल। क्या कहते हैं, विरूपक बल। ठीक है, यानी कि जब आप किसी ठोस के अणुओं पर या ठोस पर आप बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो बाह्य बल लगाने से उसमें, उसके आकार में, उसकी आकृति में जो परिवर्तन आ जाता है उस बाह्य बल के कारण, तो उस बाह्य बल को कहा जाता है विरूपक बल। क्या कहा जाता है, विरूपक बल। तो इस प्रकार से ठोसों में प्रत्यास्थता का व्यवहार आता है। तो प्रत्यास्थता का व्यवहार क्या हो गया कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है, और बाह्य बल जब हटाते हैं तो पदार्थ अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाता है। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहा जाता है। और वह बाह्य बल जिसको लगाने से वस्तु का आकार, आकृति या दोनों परिवर्तित होता है, तो उस बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। और वह बल जिसके द्वारा वस्तु विरूपक बल को हटाने पर वस्तु अपने वास्तविक अवस्था में आ जाता है, तो उस बल को प्रत्यानयन बल कहा जाता है। तो ये था आपके लिए आज का ठोसों के यांत्रिक गुण से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आप परिभाषा को देख सकते हैं। पहला है आपके लिए प्रत्यास्थता। ठीक है, चलिए देखिए, नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, नंबर 2 है आपके लिए विरूपक बल, और नंबर 3 है आपके लिए प्रत्यानयन बल। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और पूरे क्लास 11th के फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट बुक चल रहा है, और यहाँ पर हमने आपको सेकेंड बुक चालू किया है, सेकेंड बुक शुरू किया है क्लास 11th फिजिक्स का, ताकि आप जो है सो इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे 11th क्लास के फिजिक्स को। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।